नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आप सभी को मध्य प्रदेश संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी को देने वाले हैं, जो कि आगामी जो भर्तियां चल रही हैं 2025 में मध्य प्रदेश में भर्तियां चल रही हैं, उससे संबंधित हम आप सभी को यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा हुई है, तो उसकी मेरिट से संबंधित हम आप सभी से यहाँ पर बात करेंगे कि उसकी कट ऑफ के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए जो फॉर्म है वो चल रहे हैं और उसकी आखिरी तिथि बिल्कुल करीब है। तो अगर आप लोगों ने उसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 में भी जो जगह निकली हैं उनकी भी अंतिम तिथि चल रही है, तो उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर आपने उसमें अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक घोषणा यहाँ पर की गई है कि सभी परीक्षाओं के लिए अब अलग अलग परीक्षा ना कराकर अभी हर परीक्षा जो है हर पेपर के लिए अलग अलग परीक्षा यहाँ पर कराई जाती थी, उसको ना कराकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक फैसला यहाँ पर लिया है कि सबको मिलाकर एक ही कंबाइंड परीक्षा करी जाएगी और उसी के मेरिट के आधार पर आप लोगों का यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो उससे संबंधित आपको बताएंगे कि कहाँ तक आप सभी के लिए सही है। इसके अलावा सरकार के द्वारा इसमें एक चीज आपको बताई गई है कि 30,000 की जो भर्तियां हैं स्वास्थ्य विभाग में, 30,000 की जो भर्तियां हैं वही भी स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर बताई गई हैं, उनके बारे में भी आप सभी से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को यहाँ पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर चर्चा करते हैं वर्ग 3 के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ग 3 की चयन परीक्षा हो चुकी है, लेकिन इसकी कट ऑफ को लेकर तमाम वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखे होंगे। लेकिन मैं अगर अपनी राय इस बारे में रखूं तो जिस तरीके से आप लोगों ने वर्ग 2 चयन परीक्षा की कट ऑफ यहाँ पर देखी थी, उस परसेंटाइल के आधार पर जो है परिणाम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और वर्ग 2 में आप सभी ने देखा था कि जो परसेंटाइल था वो 99 प्लस ही यहाँ पर रहा था। और आप सभी को ये भी मालूम है कि परसेंटाइल जो बनाने की विधि है उसमें सिर्फ आपकी शिफ्ट से मतलब होता है, सभी शिफ्ट से कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता है। यानी आपका अगर 9 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर पेपर था तो फर्स्ट शिफ्ट में कितने बच्चों ने पेपर दिया और आपके नंबर का परसेंटाइल उसमें क्या है, उसी के आधार पर आपका रिजल्ट यहाँ पर बनाया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कट ऑफ के बारे में तो कोई भी यहाँ पर कट ऑफ क्लियर नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि परसेंटाइल पर रहेगा और इतने सारे बच्चों का डाटा भी किसी के पास नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट में कितने बच्चे अपीयर हुए थे, सेकंड शिफ्ट में कितने हुए थे और उसका जो कठिनाई का लेवल था, यानी पेपर का जो लेवल था वह मॉडरेट था, सिंपल था या बहुत एडवांस लेवल का पेपर था। तो इस तरीके से कट ऑफ के बारे में आपको यहाँ पर कोई भी क्लियरेंस यहाँ नहीं दिया जा सकता। लेकिन यह है कि कट ऑफ जो है वो देखिए वर्ग 2 में भी क्लियर नहीं हुआ था, सीधा परसेंटाइल के आधार पर है। तो इसकी टेंशन जो है आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। कट ऑफ की आपको यहाँ पर कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपने पेपर दे दिया है, अब आप उसमें कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में अब आप कोई भी ध्यान इस पर आपको नहीं देना है। आपको अगले आने वाले जो पेपर हैं उन पर आपको फोकस करना है। तो आगे आने वाले जो पेपर हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है MPSI का पेपर। MPSI का जो पेपर है मध्य प्रदेश में वह कई सालों के बाद यहाँ पर विज्ञापन आया है। पदों की संख्या भले ही कम है, लेकिन आप उसमें मेहनत करिएगा और अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो आप MP में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है उसके लिए आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो ये अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी नहीं निकली है, तो अगर आपने नहीं भरा है तो इसमें आप अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको ग्रुप 2 में जो पोस्ट है, ग्रुप 2 में सब ग्रुप 3 ये जो पोस्ट है इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी डेट अभी चल रही है, तो इसकी भी अंतिम तिथि बिल्कुल करीब है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप इसमें भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद इसकी आप तैयारी अलग से करते रहिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पेपर में दैनिक भास्कर में आपने देखा होगा कि उसमें एक न्यूज आई थी कि 30,000 स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां हैं, लेकिन विभाग उसमें अध्याचन नहीं भेज रहा है। तो इस तरीके की सरकार भर्ती करना चाह रही है लेकिन विभाग अध्याचन नहीं भेज रहा है, इस तरह की कोई खबर आपने अखबार में देखी होगी। तो 30,000 की जो भर्ती है अगर इस पर मामला समझ जाता है यानी अध्याचन विभाग भेज देता है तो इसकी भर्ती आपको आने वाले समय में जल्दी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक और जो बड़ी खबर है वह इसकी सभी जो पेपर हैं अभी अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग पेपर ना होकर इनका एक कंबाइंड एक ही पेपर किया जाएगा और एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपके अंकों के आधार पर। और अगर आपने बहुत अच्छे अंक उसमें हासिल कर लिए हैं
तो उन्हीं अंकों के आधार पर आपका चयन अलग अलग जो विभाग है, अलग अलग पद हैं, उसके लिए उसी मेरिट लिस्ट से आपका किया जाएगा। और ये जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी वह 2 वर्ष के लिए आपके यहाँ पर मान्य होगी। यानी अगर आप एक बार परीक्षा दे देते हैं और आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वह 2 साल तक आपकी मान्य रहेगी। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ इसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान किया गया है। और 90% लगभग जो भर्तियां हैं, 90% जो भर्तियां हैं, यानी अलग अलग पदों के लिए जो अलग अलग भर्तियां की जाती हैं, तो उसमें से जो 90% मध्य प्रदेश की भर्तियां हैं उनको ये कवर करेगी। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, अच्छी खबर है। अगर एक परीक्षा होती है तो इसे भी आपके लिए बहुत ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो आप सभी के लिए हैं, और उम्मीद है कि आप सभी चीज़ों से परिचित ही होंगे। लेकिन फिर भी पुनः, क्योंकि लास्ट डेट कुछ भर्तियों की करीब है, तो आप इनके अगर आवेदन नहीं करे हैं तो इनके आवेदन आप जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अगली जो परीक्षा है उनके लिए भी आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं एमपीजी के संबंधित, मैं एमपीजी के साथ साथ इतिहास और जो जीएस के अदर पोर्शन है उनकी मैं शुरू से लेकर एक एक चैप्टर से पूरा इसको अपनी क्लास में लेकर आऊँगा, जिसके मैं 2 या 3 दिन में इसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी, जिसमें आपको एक में एमपी के बारे में पूरा डिटेल मिलेगा। एमपी का पूरा जीएस जो रहेगा वो शुरू से हम आपको इसमें कवर कराएंगे, और साथ ही साथ इतिहास, भूगोल और पॉलिटी वगैरह की क्लास भी हम आपको इसमें अवेलेबल कराते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लाते रहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। नमस्कार, जय माता दी।